दोस्तों, चूहे जब कभी भी हमारे घर में एंट्री करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कभी ये खाने पीने की चीज़ों को खराब करते हैं, कभी कपड़े को काट देते हैं या फिर कभी घर में जहाँ पर कागज़ पेपर वगैरह रखा होता है उसको एकदम तहस नहस कर देते हैं। ये एक ऐसा जीव होता है जिसको हम मार भी नहीं सकते, लेकिन इनको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, तो चूहों को भगाने के लिए एक आज बहुत ही अच्छा सा आसान सा उपाय आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको अपनाते ही आप देखेंगे कि आपके घर से चूहे कितने बढ़िया तरीके से भाग लेते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक बोतल, प्लास्टिक की वही बोतल जो हमारे आपके घर में इजीली अवेलेबल होती है। कोई सी भी बोतल आप ले सकते हैं, पानी की या फिर कोल्ड ड्रिंक की। तो मैंने भी यहाँ पर छोटी सी जो बिस्लेरी वाली बोतल आती है वो ले ली है। क्योंकि ये बोतल हम छोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीज़ें भी मैं आपको छोटी छोटी ही बताऊंगी। सबसे पहले बोतल में हम यहाँ पर डालने वाले हैं सिंपल पानी। सादा पानी हमें लेना है, जो नॉर्मल हमारे टैप का पानी होता है वो लेना है। पानी को एक अनुपात में लेंगे तो आप देख रहे हैं बोतल में मैंने लगभग 1/4 पानी लिया है, या आप थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं। तो 1/4 पानी मैं ले रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया है। इस पानी को लेंगे, पानी को ना ही गर्म करना है ना ही ठंडा करना है, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है। पानी के बाद जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है विनेगर। विनेगर, ये वही विनेगर है, वाइट विनेगर, जिसे हम नॉर्मल क्लीनिंग में या फिर चाइनीज़ खाने को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। विनेगर मैं अंदाज से निकाली हूँ, मुझे आइडिया है कि मैं कितना निकाली हूँ, पर मैं आपको बता दूँ इस पानी में हमें 2 चम्मच भर के विनेगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल जो खाने वाला चम्मच होता है उसे 2 चम्मच आप विनेगर ले लीजिए। विनेगर जो होता है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज होती है, चूहों को इसकी स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए आप कभी भी अपने घर में नोटिस करेंगे कि चूहे जो है विनेगर की बोतल को कट नहीं करते हैं। इसके बाद से जो तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है कपूर। ये वही कपूर है जो हम अपने घर में पूजा घर में इस्तेमाल करते हैं और इसकी महक काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। साथ ही किसी भी तरह के इंसेक्ट हो, चूहा ही क्यों ना हो, इनसे दूर भागते हैं। कपूर को लेने के बाद किसी बर्तन में आप इसका हल्का सा पाउडर बना लीजिए। तो मैं इसको जो छोटा वाला खल मूसल होता है उस मूसल से ऐसे ही क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे अच्छे से दरदरा कूट भी सकते हैं। इसका जो पाउडर है वो इतना आप कर लीजिए कि पानी में आसानी से घुल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 टिक्की कपूर की ली थी, जो छोटी टिक्की होती है। अगर आप बहुत बड़ी वाली टिक्की ले रहे हैं तो उसका हाफ ले सकते हैं। तीनों टिक्कियों को अच्छे से कूटने के बाद ये जो हमारा पाउडर है कपूर का, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से चूहों को भगाने में काम करता है। कपूर की स्मेल इतनी ज़्यादा तेज होती है कि चूहे इसकी महक से ही दूर भागते हैं। जब भी आप देखेंगे आपने कपूर घर में सुलगाया है उस टाइम आपको चूहे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो कपूर को लेने के बाद इस पानी में हमें कपूर को मिक्स कर देना है। तो मैं हाथों में ये डालकर और कपूर का जो पाउडर है वो पानी में डाल देती हूँ। अब इसके बाद से हम 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसी बॉटल में हम 1 बाय 1 करके अपनी सारी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आइटम मैं ले रही हूँ वो है नमक। सिंपल खाने वाला नमक जो हमारे आपके सबके घर में इजीली मिल जाता है। नमक 1 टीस्पून लिया है नॉर्मल खाने वाले छोटे चम्मच से, तो नमक डाल देंगे। नमक के बाद एक और चीज़ है जो मैं ऐड कर रही हूँ दोस्तों, वह है लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो होता है जिससे चूहे बहुत तेजी से दूर भागते हैं। हरी मिर्च तो ये काटते हैं, लेकिन लाल मिर्च कभी भी चूहे नहीं खाते हैं, क्योंकि लाल मिर्च की जो महक होती है, इसका एक अरोमा होता है, वो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लाल मिर्च पाउडर आप ले रहे हैं तो थोड़ा तीखे वाला लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर अच्छा सा तीखा वाला लिया है। एक और चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो है डेटॉल, जो हमारे आपके घरों में होता है, जिसको हम अक्सर कपड़ा धुलने में इस्तेमाल में लेते हैं या फिर घर की क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। तो 1 ढक्कन भर के डेटॉल ले लिया है। अब इसके बाद से हमारी जो बोतल का ढक्कन है इसको लगाएंगे, बोतल को अच्छे से शेक कर लेते हैं जिससे कि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपको लगता है कि ये तुरंत शेक से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो रही हैं तो बोतल को आप 1 से 2 घंटे इस तरह से चीज़ों को मिलाकर छोड़ सकते हैं। अच्छे से शेक करना है जिससे हमारे जो कपूर वगैरह है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। ये जो सोल्यूशन बनकर तैयार होता है ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सोल्यूशन तैयार होता है। इसमें हमने जो जो चीज़ें डाली हैं वो चूहों को बिल्कुल ही पसंद नहीं होती हैं। इसकी महक से चूहे बहुत ही दूर भागते हैं। अब आपको लेना है कॉटन का एक टुकड़ा, कोई सा भी कॉटन ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा। इस कॉटन में आपको इस सोल्यूशन को अच्छे से डाल देना है जिससे कि कॉटन में एक अच्छी सी स्मेल आ जाए इस हमारे सोल्यूशन की। अब इस कॉटन को लेकर चलते हैं उन जगहों पर जहाँ पर कि चूहे आते हैं। आपके घर में जहाँ जहाँ भी चूहे आते हैं, घर के जिस जिस कोने में कॉटन के छोटे छोटे टुकड़ों को डिप करके उन जगहों पर रख दीजिए। जैसे मेरे घर में फ्रिज के नीचे मुझे पता है कि यहाँ पर चूहे बैठते हैं, तो फ्रिज के नीचे ही मैं कॉटन का ये टुकड़ा इस पूरे सोल्यूशन में भिगा कर रख दूंगी। इससे क्या होगा, उस जगह पर चूहे बिल्कुल नहीं आएंगे।
या फिर कभी कभी अगर हमारे कैबिनेट वगैरह का दरवाजा खुला रह जाता है तो यहाँ पर भी चूहे घुस कर बैठते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक छोटी सी कॉटन की बॉल जो है भिगा कर और रख सकते हैं। इसकी महक से भी चूहे नहीं आते हैं। साथ ही ये जो सोल्यूशन है ये कभी कभी दूसरे जीवों पर भी असर करता है, जैसे कि कॉकरोच वगैरह पर चूहे तो इससे बहुत अच्छे से दूर भागते हैं। घर में अगर मक्खी मच्छर आ रहे हैं तो भी आप अपने खिड़की के पास, जाली के पास इस तरह से कॉटन की एक छोटी सी बॉल डिप करके और रख सकते हैं। चूहे अगर लगता है कि इस रास्ते से आते हैं तो उनके आने वाले रास्ते पर रख दीजिए। इसके अलावा ये जो हमारा सोल्यूशन बचा हुआ है इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के कोने में जो पोछे की बाल्टी होती है, उन पोछे की बाल्टी में भी इस सोल्यूशन का 1 से 2 चम्मच डालकर आप घर में पोछा लगवा सकते हैं। इससे भी, क्योंकि हमने इसमें नमक और कपूर का इस्तेमाल किया है, इस वजह से क्या होगा, घर में मक्खी और मच्छर भी नहीं लगेंगे। चूहे तो दूर भागेंगे ही दोस्तों, मक्खी मच्छरों पर भी ये सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसे आप किसी स्प्रे बॉटल में भी भर सकते हैं और जहां पर भी आपको लगता है कि चूहे आकर बैठते हैं, या आप जैसे देख रहे भी रहे हैं कि चूहा आपके घर में है, चूहों पर स्प्रे कर दीजिए। चूहा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा और फिर उसे आप घर से निकाल कर हटा भी सकते हैं। तो वो मरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ बेहोश हो सकता है, तो उसे हम उठाकर फेंक सकते हैं। इस तरीके से हम चूहों को बहुत ईजिली अपने घर से भगा सकते हैं। इसकी जो स्मेल है जो कॉटन में लगी हुई है, उस जगह पर चूहे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो घर के कोने कोने में आप कॉटन को डिप करके चूहों को आने वाली जगहों पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं क्या करती हूँ, अलग अलग जगहों पर इस सोल्यूशन को कॉटन में डिप करके रखती हूँ। इससे जो है हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। ढक्कन को लगाकर आप रखिएगा या फिर स्प्रे बॉटल में रखिएगा या फिर पोछे में लगवाइएगा। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बनकर तैयार होता है जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। इसके अलावा चूहों को भगाने के लिए छोटी छोटी रेमेडीज और भी होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज मैं आपको बता रही हूँ वो है तंबाकू। तंबाकू जो होती है, देसी खैनी जिसको बोलते हैं, तंबाकू जिसको हाथों पर रगड़ कर खाते हैं, ये वही तंबाकू है। तंबाकू की छोटी छोटी पोटली बनाकर घर के कोनों कोनों में रखने से चूहे नहीं आते हैं। अगर आपकी गाड़ी में भी चूहे आ रहे हैं तो तंबाकू की पोटली अपनी गाड़ी में रख दीजिए, वहां से भी चूहे बिल्कुल ही निकल जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है पेपरमिंट, पेपरमिंट की जो खुशबू होती है या फिर पेपरमिंट का स्प्रे होता है, उससे चूहे दूर भागते हैं। पुदीने की जो महक होती है, चूहे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसका स्प्रे मिल जाए, ऑयल मिल जाए, उसे आप कॉटन में डिप करके चूहे के आने वाली जगहों पर रख सकते हैं। घर के दरवाजे के पास कॉटन बॉल 1-2 करके रख सकते हैं, उससे भी चूहे जो है दूर भागते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो है फिटकरी। फिटकरी का पानी आप घर में स्प्रे कर सकते हैं। फिटकरी के टुकड़ों का पाउडर बनाकर घर में जगह जगह पर इसको स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी चूहे दूर भागते हैं। फिटकरी जो है बहुत ही खारे स्वाद की होती है। फिटकरी का जो छोटा सा टुकड़ा भी अगर चूहों के मुंह में जाता है तो उनका गला सूखने लगता है और वो जल्दी से जल्दी पानी की खोज में दौड़ पड़ते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप चूहों को घर में आने से बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।